Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video on YouTube channel of Government Bangalore College Didwana. Myself, Dr. A.K. Gautam, Department of Zoology, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि मैं वर्तमान में बीएससी सेकेंड ईयर जोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से संबद्ध प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित व्याख्यान YouTube के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। इस श्रृंखला में आज का विषय प्रॉन के एलिमेंट्री कैनाल के बारे में है। यह विषय थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के अंतर्गत भी सम्मिलित है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझें। और बीएससी सेकेंड ईयर का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसमें प्रॉन का नर्वस सिस्टम और प्रॉन के एलिमेंट्री कैनाल ये सारे एनाटॉमी में पूछे जाते हैं। तो आज जो प्रॉन की एलिमेंट्री कैनाल है झींगा मछली की, उसके बारे में मैं आपसे विषय वस्तु को शेयर कर रहा हूँ। प्रॉन के एलिमेंट्री कैनाल में मुख्य रूप से ये निम्न 3 भाग होते हैं। पहला है पूर्वांत्र में मुख, मुख गुहिका, बकल कैविटी, ग्रसिका और स्टमक। फोरगट के अंदर होते हैं बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक। दूसरा मिडगट के अंदर होता है आहार नाल, नाल का मध्य भाग अर्थात आंत्र, इंटेस्टाइन आती है। और तीसरा होता है पाश्चात्र में मलाशय रेक्टम होता है एवं एनस गुदा भाग सम्मिलित किया जाता है। मध्यात्र अर्थात मिडगट एवं हाइंडगट में क्यूटिकल का भीतरी स्तर अर्थात इंटिमा पाया जाता है। मध्यात्र की गुहिका एंडोडर्मी उपकला से घिरी रहती है। इसी क्रम में अब हम बात करते हैं मुख की। यह शीर्ष के अग्र सिरे पर मध्य अधर तल पर दरार के रूप में, खांच के रूप में, छिद्र के रूप में स्थित होता है, जिसमें आगे की ओर लेब्रम, पार्श्व में मैंडिबल तथा पीछे लेबियम से घिरा रहता है। मुख गुहिका या बकल कैविटी, मुख एक छोटी गुहा में खुलती है और इसमें मोटी काइटिन का भीतरी स्तर होता है। तीसरा पार्ट होता है इसोफेगस। मुख गुहिका से एक छोटी एवं चौड़ी रचना अर्थात इसोफेगस ऊपर की ओर जाकर आमाशय में खुलती है। इसकी मोटी पेशीय भित्ति 4 अनुदैर्घ्य वलनों लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स में वलित होती है। आमाशय जो होता है शिरोक्ष भाग की देहगुहा में यह अधिकतम स्थान घेरता है। यह पार्श्वों एवं अधर क्षेत्र पर हिपेटोपैंक्रियास ग्रंथि द्वारा घिरा रहता है। मिडगट जो होती है यह एक लंबी, सकरी, सीधी और पतली नलिका होती है। यह उदर भाग की अधर पेशियों के ऊपर मध्य रेखा में छठे खंड तक चलती है। इसका आंतरिक स्तर कोशिकीय उपकला से बना होता है। अग्रभाग में इसकी अवकाशिका चौड़ी होती है, किंतु इसका पश्च भाग अनुदैर्घ्य वलनों या लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स के कारण संकरा होता है। हिंडगट जो होती है तीसरा पार्ट, यह मध्यांत्र के अंत से गुदा तक का भाग होता है। इसका अग्रभाग कुछ फूला हुआ होता है और जिसे आंत्रीय बल्ब या इंटेस्टाइनल बल्ब या रेक्टम कहते हैं। इसमें भी अनेक आंतरिक अनुदैर्घ्य फोल्ड्स होते हैं, वलन होते हैं। इसका पश्च सकरा नलिकाकार भाग एनस द्वारा बाहर को खुलता है। गुदा जो होती है वह अवरोधनी पेशी युक्त
अनुधेरे दरार समान छिद्र द्वारा होती घिरी हुई होती है और गुदा पुच्छ खंड पर एक उभरे पैपिला पर स्थित होती है। इस डायग्राम को आप देखिए, इसमें प्रॉन के एलिमेंट्री कैनाल को स्पष्ट करके दर्शाया गया है। ये वाला जो हिस्सा है जो मैं मार्कर से दिखा रहा हूँ, ये एलिमेंट्री कैनाल का खास भाग है, जिसमें एक सर्कुलर प्लेट होती है यहाँ पर, ये फिर राइट हाफ ऑफ लेंसियोलेट प्लेट होती है, कार्डियक स्टमक होता है ये वाला हिस्सा, फिर उसके बाद में हिपैटोपैंक्रियाज होता है ये दिस हिपैटोपैंक्रियाज, और हिपैटोपैंक्रियाज के बाद में ये जो गट का हिस्सा है, यहाँ फोरगट होती है और ये मिडगट है, और ये नीचे ये आखिर में हाइंड गट है। तो मिडगट, ये फोरगट और ये हाइंड गट। पाइलोरिक स्टमक नीचे का ये हिस्सा होता है जो खड्डे की तरह से दिख रहा है, ये पाइलोरिक स्टमक है। इसके अलावा यहाँ पर एक ये हैस्टेड प्लेट होती है, ये इसका माउथ है, मोलर होता है ये सॉरी, ये एनस है सॉरी, तो ये लेब्रियम है, इंसाइजर प्रोसेस है मैंडिबल के। तो ये प्रॉन का, झींगा मछली का पाचन तंत्र का डायग्राम आप सबसे पहले बनाइए और फिर इसको समझाना होता है। तो लेब्रम ये हो गया, इसोफेगस यहाँ पर है माउथ के जस्ट बाद में, फिर स्टमक आ जाता है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है पाइलोरिक स्टमक है, ऊपर कार्डियक स्टमक है, हिपैटोपैंक्रियाज है। इस तरीके से ये फोरगट, मिडगट और ये हाइंड गट होती है। तो आप इसको इस प्रकार से समझाएंगे। फोरगट में बकल कैविटी, ईसोफेगस और स्टमक का पार्ट, मिडगट के अंदर इंटेस्टाइन और हाइंड गट के अंदर रेक्टम, एनस, ये वाला हिस्सा समझाएंगे जो कि एंडोडर्मी इपिथेलियम सेल से घिरा हुआ होता है। माउथ, बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, मिडगट, हाइंड गट, इस तरीके से ये, जैसा कि मैंने आपको पीडीएफ भी शेयर करूँगा और ये आप इसको देख लीजिए, ये नोट कर लीजिए जैसा कि मैंने समझाया बोल करके। ये नोट्स आपको बनाने हैं और ये इस प्रकार से प्रश्न आता है, मैंने प्रश्न के उत्तर के रूप में आपको समझाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद इस व्याख्यान को सुनने के लिए।